हेलो स्टूडेंट्स। लेसन के क्वेश्चन आंसर आपके चलते रहेंगे सारे एग्जामिनेशन तक, लगातार चलेगा ये सेशन। उससे के बीच में मैंने एक फ्रेजल वर्ब का टॉपिक ले लिया है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने ऐसा बोला है कि पहले इसको भी साथ साथ में करवा देते तो ज़्यादा बेटर रहता। फ्रेजल वर्ब जितने भी आपके हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट हैं और कौन से फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उनको मैं शामिल विशेष ध्यान दूंगा उन पर। आज मैंने ब्रेक एक फ्रेजल वर्ब लिया है। इनको रटने से याद नहीं होते, थोड़ा समझ लेना चाहिए। एक तो ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन, हर एग्जामिनेशन में चाहे किसी भी तरह की एग्जामिनेशन हो, इनको जरूर शामिल किया है। इनका कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि कहां इसका प्रयोग किया जाता है। तो पहले ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन, इन दो को आज के वीडियो में हम देखते हैं। ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का मतलब होता है अचानक या एकाएक फैलना, स्प्रेड सडनली। अब क्या क्या चीज फैल सकती है? देखिए, कहीं युद्ध छिड़ गया अचानक, बीमारी नहीं हो सकती, एपिडेमिक हो सकती है, महामारी ये फैल जाती है, आग अचानक फैल जाती है, र्यूमर फैल जाता है, टेंशन, टेंशन का मतलब वो नहीं कि आपके किसी प्रकार किसी बात की टेंशन होगी, सामाजिक तनाव अचानक बढ़ जाता है किसी न किसी मुद्दे को लेकर, दो समुदायों के बीच में, बहुत सारे लोगों के बीच में, उस तरह का। तो ये चीज जब अचानक, इन चीजों का किसी सेंटेंस में जब प्रयोग करवाया जाता है तो आपको ब्रेकआउट का प्रयोग करना है। आपको ध्यान सिर्फ यही रखना है कि ये फायर शब्द है, इसके ऑप्शन में एक चीज और आ सकती है, पुट आउट। अगर किसी सेंटेंस, मान लीजिए आपके सेंटेंस समझ में नहीं आया और वहां फायर शब्द आ गया था, आपने सोचा सर ने बोला था कि फायर करो, फायर का अगर आओगे तो फायर का मतलब, फायर तो अचानक से भी मतलब ब्रेकआउट फैलती है अचानक एकाएक, तो उसमें कई बार आग बुझाने का सेंटेंस भी आ सकता है ना। तो अगर इसमें याद ये देख लेना कि अगर उस सेंटेंस में आग भड़क रही है या अचानक फैल रही है, तब तो आपको करना है ब्रेकआउट। और सेंटेंस में कहीं ना कहीं ये बताया गया है कि आग को बुझा दिया गया, बुझाने के लिए किसी को बुलाया गया या आग पर नियंत्रण पा लिया गया, काबू पा लिया गया, तो होगा पुट आउट। या फिर लाइट्स वगैरह के लिए भी करते हैं, पुट द लाइट्स ऑफ, इस तरह से पुट आउट, सॉरी। तो ये इसको देखिए, अगर वॉर शब्द आ गया, एपिडेमिक आ गया, फायर आ गया, रूमर आ गया, टेंशन आ गया, तो आपको इसका प्रयोग करना है। और मेरा ये निजी मानना है कि इनमें से इस बार आपके एग्जामिनेशन में जरूर आएगा। अगर ब्रेक को लिया तो इन दो में से ही आएगा, ठीक है। देखिए, कोरोना अभी हो गया, कोरोना इन 2019, तो कोरोना था 2019 में, फैल गया, अचानक फैलता है, स्प्रेडिंग है, कैपेबिलिटी ज्यादा थी। तो यहां आपको पास्ट का सेंटेंस है, तो यहां ब्रेक आउट की जगह आपको करना है ब्रोक आउट। ये भी आप थोड़ा ध्यान दे दीजिए इसमें, ये तो वर्ब है, वर्ब का प्रयोग अकॉर्डिंग टू द टेंस होगा, प्रेजेंट में कि पास्ट में कि फ्यूचर में। अगर यहां विल दे दिया तो आपको फर्स्ट फॉर्म करना होगा, यहां हैज, हैव, हैड दे दिया तो आपको थर्ड फॉर्म करना होगा। अगर मान लीजिए पास्ट का समय दिया हुआ है तो जस्ट सेकंड फॉर्म करनी होगी, ये आपको ध्यान देना। तो यहां होगा ब्रोक आउट, यहां होगा इसका ब्रोक आउट, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप उत्तर में इसको लिख सकते हैं। दूसरा है सी लेफ्ट इंडिया बिफोर वॉर, उसने इंडिया छोड़ दिया, सी लेफ्ट इंडिया बिफोर वॉर। अब इसके बाद में हेड आएगा यहां पे, ब्रोकन आउट। ये देखो, हेड है तो ब्रोकन आउट हो गया। मान लीजिए हेड नहीं होता तो सेकंड फॉर्म हो जाता, ठीक है। तो वो था, यहां युद्ध से आपको पता चल गया कि ये फैल गया, और युद्ध अचानक ही फैलता है, ऐसे नहीं कि धीरे धीरे फैलेगा। फायर आ गया, फायर इन क्रैकर सोप, क्रैकर सोप में फायर। अगर सेंटेंस ये बता रहा है कि कंट्रोल कर ली गई, नियंत्रण कर ली गई, तो बात अलग है। अदरवाइज आपको यहां सिर्फ ब्रोक आउट करना पड़ेगा। एंड फाइटिंग हेड, हेड आ गया तो फिर थर्ड फॉर्म है, तो ब्रोकन आउट होगा। हैज, हैव, हैड में क्या होगा? ब्रोकन आउट। अब आपको ये देखना है कि अगर एग्जामिनेशन में
फ्रेजल वर्ब में ये शब्द आए हैं तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। वॉर, एपिडेमिक, एपिडेमिक का मतलब बीमारी से ना लेके महामारी से लेके, फायर, र्यूमर एंड टेंशन है तो आप इस फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करें। इट्स फाइनल। दूसरा देखिए, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है मैकेनिकल फेलियर, फेल हो जाना, टूट जाना, इंजन, मशीनरी, किसी गाड़ी का। देखिए आप ये करेंगे ना, या तो कोई इंजन या कोई टेक्निकल सिस्टम, कोई भी बिजली का, कंप्यूटर का, नेटवर्क का ये सिस्टम, ये या कोई व्हीकल होता है ना वो, अगर ये चीज कहीं भी खराब हो जाते हैं तो आपको ब्रेक डाउन करना है। टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं तो मैकेनिकली फेलियर बोलते हैं उसको, उसमें आएगा। दूसरा देखिए, बिकम इमोशनली अनस्टेबल, किसी न किसी ऐसी घटना से भावनात्मक रूप से अनस्टेबल हो जाए तो इसका प्रयोग होगा टूट जाना भी कह सकते हैं आप, जैसे वो टूट गया इसलिए फेल हो जाना। टू लूज कंट्रोल्स वंस फीलिंग, और इस तरह की घटना हो जाए कि अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल ना कर पाए और अब्रप्टली रो पड़े। तो ये दो चीज है। देखिए, बिकम इमोशनली अनस्टेबल का मतलब तो ऐसी घटना हुई, उस घटना के बाद में वो टूट गया, ठीक है। और एक ऐसी घटना है कि इस तरह की बात हुई कि उसका सब्र टूट गया और वो रोने लग गया, वो टूट गया और रोने लग गया, है ना। तो दोनों तरह की चीजें होती है इसमें। और एक होता है मैकेनिकली फेलियर। ये तीन चीजें अगर जिसमें आ जाती है, भावनात्मक रूप से टूट गया, उसका सब्र टूट गया, और ये मैकेनिकली, विशेष रूप से ज्यादा प्रश्न इन चीजों से ही पूछा जा सकता है। तो देखिए, माई कार ऑन द वे, रास्ते में खराब होगी, इसका मतलब ब्रोक डाउन, इसका मतलब इंजन से संबंधित हो गया, नहीं गाड़ी होगी। दूसरे, इलेक्ट्रिक सिस्टम, इलेक्ट्रिक सिस्टम इंजन से संबंधित, हैज, तो यहां क्या करोगे, हैज आ गया तो ब्रोक डाउन नहीं कर सकते आप, आपको करना है ब्रोकन डाउन, हो गया, ठीक है। ही एंड स्टार्टेड वीपिंग, अब देखिए हुआ और उसने रोना शुरू कर दिया, इसका मतलब वो टूट गया, इमोशनली टूट गया। तो यहां क्या करोगे, ही ब्रोक डाउन एंड स्टार्टेड वीपिंग, ये सेंटेंस आपको बता रहा है। ये देखिए, सी आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ, अपने पति की मृत्यु के बाद वो ब्रोक डाउन, टूट गई। इसका आंसर हो जाएगा, दोनों जो फ्रेजल वर्ब मैंने आपको बताए दोनों एग्जामिनेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये देख लीजिए। अब आपको सेंटेंस में यही देखना है कि अगर वॉर, एपिडेमिक, फायर, र्यूमर और टेंशन ये चीजें आ जाए तो आपको ब्रेक डाउन से रिलेटेड करना है, हैज, हैव, हैड के साथ थर्ड फॉर्म वरना सेकंड फॉर्म। अगर ये सॉरी ब्रेक डाउन, वो ब्रेकआउट था। ब्रेक डाउन कब होगा, जब इंजन फेल हो गया, गाड़ी खराब हो गई, सिस्टम फेल हो गया, या फिर आप भावनात्मक रूप से टूट के रोने लग गए और या प्रकट कर दी अपनी भावनाएं, या फिर किसी ऐसी घटना हो गई, पारिवारिक घटना की, उसके बाद में आप बिल्कुल ही टूट गए। इस तरह के सेंटेंस आएंगे तो ये करेंगे एग्जामिनेशन के लिहाज से बेटर है। पढ़ते रहिए, धन्यवाद।